डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एनआरई 2 के एग्ज़ाम के अंदर क्या क्या होता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अक्सर स्टूडेंट नर्वस होते हैं कि और उनको सही तरीके से पता नहीं चलता कि वहाँ पर एनआरई 2 के अंदर जो स्टेशन होते हैं, जो निज़ाम होता है, जो सिस्टम होता है वो किस तरह से होते हैं, हमने कहाँ पे जाना होता है, फिर क्या होता है और क्या नहीं होता। इससे पहले आपको ये आना चाहिए कि इसमें कौन कौन सा सिलेबस है, कौन कौन सी चीज़ें होते हैं, ये आप लोगों को आना चाहिए। अब फर्स्ट करें, आप लोगों का एग्ज़ाम है और आप एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं। सेंटर मोस्टली इस्लामाबाद में होता है, ठीक है। तो इसके जो सेंटर होता है वो इस्लामाबाद में होता है, ठीक है। आप लोग चले गए एक दिन पहले, एक नाइट कल आप लोगों का एग्ज़ाम है। अब एग्ज़ाम के लिए कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों ने लेनी है, तो इसके लिए आप लोगों ने मेडिकल किट लेना है, ठीक है। किट इसमें इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या ये लेना ज़रूरी है या नहीं है। तो मेरा मशवरा ये है कि एग्ज़ाम फेल होना, इसमें इंसान को बड़ी तकलीफ होती है, तो अच्छी बात है कि ये आप लोग ले लें। अब इसमें आपने मेन चीज़ें जो एग्जामिनेशन के लिए यूज़ होती हैं, हैमर्स वगैरह, टेप्स, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। टेप्स वगैरह, हैमर्स हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है लाइट हैं, सैनिटाइज़र विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, और साथ में इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर और स्टेप वगैरह, ये चीज़ें आप लोगों ने ले जानी है। और टंग रिप्रेसर, ये जितनी भी चीज़ें हैं और वो सारी चीज़ें जो एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी होती हैं। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन है, ईसीजी हैं, एक्सरेज हैं, इसके अलावा पीट्स और सीपीआर हैं। पीट्स के मुख्तलिफ केसेस हैं और सीपीआर जो ज़रूर आता है, एब्डामिनल एग्जामिनेशन, जो कि सर्जी में मैंडेटरी स्टेशन के तौर पर आते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को आनी चाहिए। अब सबसे पहले आप लोग जब एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक हॉल होता है जिसमें सारे स्टूडेंट जो हैं बैठ जाते हैं। वहाँ पर आप लोगों को इंटर किया जाता है। फर्स्ट करिए, ये एक हॉल है, ठीक है। इस हॉल के अंदर आप लोगों को इंटर किया जाता है और वहाँ पर इस तरह फर्स्ट करिए, दिस इज़ द डोर। तो फर्स्ट करिए, ये क्या है, डोर है। यहाँ पर आप लोग इंटर होते हैं और फिर यहाँ पर सारे चेयर जो हैं इस तरह, यहाँ पर चेयर जो है लगी होती हैं। अब आप लोगों को 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, आप लोगों को इन ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। फिर थोड़ी इंतज़ार करना पड़ता है आप लोगों को अपने टाइम के लिए। वहाँ पर एजेंट आते हैं जो आप लोगों के साथ बातें करते हैं और वहाँ पे आप लोगों को कुछ हिंट्स वगैरह देते हैं, जिनमें अक्सर चीज़ें जो है एग्जाम में भी आते हैं। खासकर एक्सरे वगैरह के लिए हिंट्स देते हैं कि इसका एक्सरे आपको आएगा। आप लोगों को समझाते हैं कि एग्जाम में क्या क्या चीज़ें आएंगे, ठीक है। तो उसमें अक्सर वो चीज़ें वो आप लोगों को एग्जांपल लेते हैं कि ये प्लूरल फ्यूजन का एक्सरे आ सकता है, स्टेमाई का एमआई आ सकते हैं। तो अक्सर वही चीज़ें जो हैं आती हैं। फिर वो स्टूडेंट यहाँ पे खड़े होते हैं और वो फिर जब एजेंट चली जाती हैं तो आपस में वो जो एग्जाम्पल देती हैं उनको आपस में आप लोगों ने डिस्कस करना है, क्योंकि वो चीज़ें अक्सर इसमें आती हैं। तो जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो आप लोगों को बुलाया जाता है। सबसे पहले 1 ग्रुप, फिर 2 ग्रुप, फिर 3 ग्रुप, फिर 4 और फिर 5। यहाँ पर आप लोग जो है बाथरूम भी जा सकते हैं और अच्छी बात है कि आप लोग बाथरूम में अटेंड करें, क्योंकि इंसान के ऊपर प्रेशर होता है। तो इसके अपनी बारी से पहले यू शुड अटेंड योर बाथरूम, ठीक है। फिर आप लोगों को बुलाया जाता है, ठीक है, और आप एक दूसरे हाल में अंदर आते हैं। हमारा जो सिस्टम था वो इस तरह था कि लेट्स फर्स्ट करिए, एक बराम, एक दिस इज अ रूम एंड दीज आर आल्सो रूम्स, ठीक है, ये रूम्स है। और यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट का दिस इज द डोर ऑफ द हॉल। तो ये इस तरह का रूम था। अब ये रूम थे, ठीक है, इस तरह। फिर इस साइड पे रूम्स थे। अब टोटल 20 स्टेशन जो होते हैं इसमें 26 स्टेशन तकरीबन होते हैं, 20 to 23 स्टेशन। इसमें कुछ रेस्ट के होते हैं जो एक्स्ट्रा हैं, 5 हैं, और 20 जो होते हैं वो फुल होते हैं। यानी इस पे आप इन स्टेशन में आप लोगों से सवालात पूछते हैं। अब एक टीचर यहाँ पे होता है, ठीक है, यहाँ पे स्टेशन नंबर 1 है, और एक बाहर बैठा होता है ताकि आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट ना कर सके। यहाँ पर क्या होता है, एक दूसरा टीचर है, फिर तीसरा टीचर और चौथा टीचर, ठीक है, इस तरह से। फिर 5वां अंदर, 6वां बाहर, 7वां अंदर, इस तरह 8वां जो है बाहर, रूम के बाहर। तो इस तरह 26 तक इस तरह होते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट करें आप अंदर आ गए तो फर्स्ट करें आप लोगों का स्टेशन नंबर 1 है वो अटेंड किया, स्टेशन नंबर 2 3, फिर यहाँ पर स्टेशन नंबर 4 जो है इस तरह रेस्ट का होगा। ज़रूरी नहीं है कि वो होगा, लेकिन 3 4 के बाद जो है एक रेस्ट का स्टेशन आता है। फिर आप लोगों ने 5 अटेंड किया, 6 अटेंड किया, 7 अटेंड किया, 8 किया, 9 वाला स्टेशन यहाँ पे रेस्ट का होता है। इसमें आपने 5 मिनट बैठना होता है। अब आप लोगों का 9वां नंबर रेस्ट का है, तो 8 नंबर वाला भी एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन आप लोग खामोशी से कुर्सी पे बैठ रहे हैं, ठीक है। इस तरह 10 नंबर वाला क्या होगा, वो एग्जाम दे रहा होगा और आप लोग उसको यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, टाफिया वगैरह भी देते हैं। तो ओवरऑल 26 स्टेशन होते हैं, बाहर एक अंदर। अब जो स्टेशन मैंडेटरी होता है उसको अपने गौर से देखना होता है। तो जो स्टेशन मैंडेटरी होता है, फर्स्ट करें ये बनाम ए, दिस इज अ रूम, ठीक है, ये क्या है, रूम है, एंड दिस इज द डोर ऑफ द रूम। जो मैंडेटरी स्टेशन होते हैं उनके ऊपर यहाँ पर एक पेपर लगा होता है कि दिस इज मैंडेटरी पीट्स। इस तरह एक फॉर एग्जाम्पल पेपर है, इसके ऊपर लिखा होता है ऊपर कि दिस इज पीट्स मैंडेटरी,
ताकि मेंटली आप लोगों उसके लिए रेडी हो। इसके लिए इस वजह से आप लोगों को ऊपर लिखा होता है। तो आप लोगों ने गौर से देख रहे हैं कि ये मेरा मैंडेटरी स्टेशन है, तो इस हिसाब से अपनी मेहनत से वो स्टेशन जो है सॉल्व करना है और पूरी कोशिश के साथ आप लोगों ने सॉल्व करना है। तो इसमें 3 मैंडेटरी होंगे, ठीक है, 3 मैंडेटरी स्टेशंस, देयर विल बी 3 मैंडेटरी स्टेशंस, 3 मैंडेटरी स्टेशंस होंगे। इनमें एक पीड्स होगा, ठीक है, 1 पीड्स, दूसरा जो है सर्जरी का होगा। सर्जरी में अक्सर जो है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, हमारा जो एग्जाम में आया था वो था राइट इलियक फोसा, ठीक है, राइट इलियक फोसा, वो क्या करते हैं आप लोग, चलो मैं बाद में बताता हूँ। और तीसरा जो है CPR, जो कि ज़रूरी आता है, ये फिक्स होता है, ठीक है, दिस वन इज फिक्स, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से सीखना है, प्रैक्टिस करना है, ये फिक्स होता है। सर्जरी में एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, ये भी तकरीबन यही होते हैं, लेकिन इसमें लोकेशन डिफरेंट हो सकते हैं। फर्स्ट करें, दिस इज एब्डोमेन, ठीक है, ये क्या है, एब्डोमेन है। अब यहाँ पर ये एब्डोमेन है, अब ये एब्डोमेन है, फर्स्ट करें, दिस इज द चेस्ट एंड दिस इज द एब्डोमेन। अब एब्डोमेन के लोकेशन, एग्जामिनेशन एब्डोमेन क्या होगा, लेकिन इसमें लोकेशन चेंज हो सकते हैं। RIF जिस तरह मारा हुआ था उसमें RIF था, इस तरह LIF हो सकते हैं, और राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट अपर क्वाड्रेंट। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो ये राइट अपर क्वाड्रेंट रिलेटेड टू लिवर एंड बिलियरी सिस्टम, एंड दिस इज राइट इलियक फोसा, दैट इज एपेंडिसाइटिस। तो ये तो अलग चीज़ है कि इसको फिर आपने किस तरह करना है, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि वहाँ पर एग्जाम के अंदर क्या होता है। राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट इलियक फोसा, जिसमें हमने एपेंडिसाइटिस के सारे साइन करने हैं, तो वो चीज़ आपने करनी है, ठीक है। तो ये 3 मैंडेटरी जो स्टेशन होते हैं, इस पे आप लोगों ने इंतहाई गौर से इसको करना है। पीड्स में मुख्तलिफ केस आ सकते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से आपने करना है। बीच में रेस्ट के स्टेशन आते हैं। अब इसमें एक और चीज़ है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को सबसे पहले स्टेशन नंबर 1 दिया जाता है, ये डिपेंड करता है। फर्स्ट करें ग्रुप नंबर, फर्स्ट करें यू आर इन ग्रुप नंबर 3, आप लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन इससे पहले ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 भी स्टार्ट हैं। तो ग्रुप नंबर 1 इधर से शुरू होता है, स्टूडेंट यहाँ से यहाँ यहाँ आगे जाता है। तो फर्स्ट करें ग्रुप नंबर 3 वाला पहला स्टूडेंट यहाँ पर आ सकते हैं। मेरा जो पहला स्टेशन था वो आखिरी स्टेशन था, यानी जो 26 नंबर वाला स्टेशन था वो मेरा पहले था, एंड दैट वाज पीड्स नॉन मैंडेटरी स्टेशन। इसके बाद जब मैंने 26 किया तो फिर मैंने 1 किया, ठीक है, फिर इस तरह 2 3 4 5, फिर 25 वाला मेरा आखिरी था। इस तरह हो सकता है कि किसी का 5 नंबर वाला पहला है, तो 5 6 7 9 9 इस तरह सोहन, एंड फिर उसका 4 नंबर वाला क्या होगा, रेस्ट होगा, या उसको फिर क्या होगा, आखिरी स्टेशन होगा। तो ये आप लोगों किसी भी स्टेशन को आप लोगों के पहले हो सकते हैं और आप लोगों के लिए आखिरी हो सकता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने करनी है। अब यहाँ पर मेरी एग्जाम में क्या क्या चीज़ें आई थी वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले मेरा जो था वो 26 नंबर था, दैट वाज मैंडेटरी नॉन मैंडेटरी पीड्स, ठीक है। मुझे अंदाज़ा सही तरीके से नहीं था, क्योंकि वो पेपर ये मैंने वहाँ पे सही तरीके से नहीं देखी थी, क्योंकि मैं अभी भी एग्ज़ाम के अंदर दाखिल हुआ था, एंड मेरा पहले वो था अटैम्प्ट भी पहले था, तो इसलिए एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह पास भी हुआ, ठीक है। तो मेरा 26 नंबर वाला था, नॉन मैंडेटरी था, वो तो आसानी से हो गया। और मेरा जो एग्ज़ाम था उसमें जो क्वेश्चन था, अक्सर तो हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम याद करते हैं, लेकिन मेरा जो था वो नेफ्रेटिक सिंड्रोम था। सो मेरा एग्जाम में जो नॉन मैंडेटरी था वो क्या था, नेफ्रेटिक सिंड्रोम। तो नेफ्रेटिक सिंड्रोम, तो सबसे पहले जब मैं दाखिल हुआ तो मैं तो नेफ्रोटिक के बारे में सोच रहा था, लेकिन फिर ये हाइपरटेंशन वगैरह जो चीज़ें थे तो मुझे बाद में थोड़ी समझ आ गई, और फिर मैंने उसको नेफ्रेटिक का बता दिया, ठीक है। तो सबसे पहले जो पीड्स का था वो था नेफ्रेटिक सिंड्रोम, ठीक है, तो वो नेफ्रेटिक था। इसके बाद जो है स्टेशन नंबर 1 था, स्टेशन नंबर 1 जो था वो मैंडेटरी था, एंड दैट वाज CPR, ठीक है। CPR में मैंने अच्छी तरह से किया। वहाँ पे क्या था, यहाँ पर एक बेड लगा हुआ था, यहाँ पे सर बैठा हुआ था, बड़ा अच्छा टीचर था, खुश मिजाज था, ठीक है। यहाँ पर इस तरह बेड लगा हुआ था और उसके ऊपर जो है डमी पड़ी हुई थी, और यहाँ पर सीढ़ियाँ थी, इस तरह जिस तरह हम ऊपर चढ़ते हैं ना। तो मैं ऊपर एक सीढ़ी चढ़ा तो मैं स्टेबल नहीं था, तो सर ने बोला कि आप ऊपर भी जा सकते हैं, तो मैं ऊपर चला गया और अकॉर्डिंग टू पोजीशन मैं सेट हो गया, ठीक है। तो फिर मैंने CPR स्टार्ट किया। और इसमें आप लोग अगर एक गलती कर ले तो वो बता देते हैं कि आप लोगों ने क्या करना है। तो आप लोगों इसमें आप लोगों गलती की गुंजाइश, तो आप लोग इस तरह ना सोचें, लेकिन कभी कभी टीचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, एक छोटी सी गलती पे आप लोगों की फेल नहीं कराते, ठीक है। इसके बाद जब मैं बाहर आया तो मेम बेटी थी, एंड वहाँ यहाँ पर मेम बेटी थी, ये बेड था, यहाँ पर जो है चेयर के ऊपर मैं बैठ गया, ठीक है। तो उसने मुझे पेपर दिया, पेपर के ऊपर एक एक्सरे था और इसके नीचे जो है क्वेश्चंस थे 2-3। तो वो एक्सरे जो था वो था एयर अंडर द डायफ्राम, नहीं, यहाँ पर जो एक्सरे था वो था प्लूरल एफ्यूजन का, प्लूरल एफ्यूजन। तो यहाँ पर 2 एक्सरे आए थे, इसमें यहाँ पर जो एक्सरे था वो क्या था, प्लूरल एफ्यूजन का था। तो वो जो है मैंने बता दिया था, क्योंकि मैं पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है। ये जो मेन एक्सरे हैं आप लोगों ने पढ़ना है। इसके बाद उन्होंने ट्रीटमेंट वगैरह की बात की, तो जो है उसके बारे में 1 2 3 सवाल किए, बट दिस वाज नॉन मैंडेटरी, ठीक है।
देन फिर मैं यहाँ पे अंदर चला गया और वहाँ पे क्या था, यार हमारे पास जो एग्ज़ाम था वो था रिस्पायरेशन सिस्टम का जो है एग्जामिनेशन, सो चेस्ट एग्जामिनेशन था। तो ये भी मैंने किया, ठीक है, लेकिन वो पोस्टीरियर जो बैक साइड वाला चेस्ट था वो कर लिया मैंने, ठीक है। तो इसमें मेरा जो स्टेप था वो काम नहीं कर रहा था। अब मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं होता कि आप लोगों ने पेशेंट को चेक करना है। तो स्टेप मेरा वो उल्टा हुआ था और वो साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि सर को पता नहीं चलता और ना वो इसके ऊपर तवज्जो देते हैं, बस आपने एग्जामिनेशन सही तरीके से करना होता है। और ना आप लोगों से ये पूछते हैं कि आप लोगों ने फिर बाद में जब एग्जामिनेशन करते हैं तो आप लोगों ने प्रेजेंट भी करना होता है। तो अक्सर पेशेंट्स जो होते हैं रियल भी होते हैं और अक्सर जो है नॉर्मल बंदों को भी बिठा देते हैं। फिर जब स्टेशन नंबर 4 रेस्ट का फर्स्ट रेस्ट हुआ था, फिर 5th में क्या था, इसमें जो है हमारे पास गायनी आया था। इसमें हमारे पास जो एक था वो डायबिटीज था, डायबिटीज इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज हुआ था वो यहाँ पर उसने पूछा, कुछ सवालात किए और उसने ये भी पूछा मुझसे मैम थी कि कितने टाइम के बाद जो है हमने इसको चेकअप करना है। फिर 6 नंबर स्टेशन पे हमारे पास सिटी स्कैन था और इसमें हमारे पास इस्कीमिक एंड हेमोरेजिक के बारे में सर ने मुझसे सवालात किए। सो हेमोरेजिक सिटी स्कैन था और जिसमें हमारे पास स्ट्रोक हुआ था हेमोरेजिक, और फिर उसने इसके बारे में सवालात किए हेमोरेजिक और इस्कीमिक के डिफ्रेंशिएशन के बारे में। 7वें नंबर पे हमारे पास वो था फिब्राइड, एक पिक्चर दिखाया मुझे पेपर पे और वो जो होता है वो फिब्राइड था, यूट्रीन फिब्राइड्स। तो इस तरह मुख्तलिफ क्वेश्चन थे यहाँ पर। फिर मेन बेटी थी रिस्पायरेटरी सिस्टम का भी था जो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, बट दैट वाज नॉन मैंडेटरी में एक और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन भी आया था। इसके बाद जो है फिर रेस्ट था और यहाँ पर एक और एग्जामिनेशन था, वो था एनजी ट्यूब का। एनजी ट्यूब जो है वो मेन बेटी थी, उसने मुझे डिवाइस एनजी ट्यूब दिखाया और फिर उसके बारे में पूछ रही थी कि हमने ये कब कब यूज़ करना है, ठीक है। इसके बाद जो है फिर यहाँ पे जो मेरा जो मेन स्टेशन था वो मैंडेटरी था और इसमें जो है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, जो मैंडेटरी के जो टीचर होते हैं वो बड़े सीरियस होते हैं। वो यहाँ पे बैठा था, यहाँ पे जो है एक पर्दा लगा हुआ था और यहाँ पे क्या था, पेशेंट था, ठीक है। तो उसने मुझे कहा बेटा ये पढ़ ले और इसके हिसाब से आप इसका एग्जामिनेशन कर ले बेटा। अच्छा, तो वो मैंने जो है स्टार्ट किया। अब यहाँ पर एक मेरे साथ एक मसला हुआ था कि मैंने सैनिटाइजर जो है लिया था वो अपना, उसके सर ने बोला कि बेटा जल्दी करो टाइम कम है, लेकिन मुझे टाइम का अंदाज़ा नहीं हुआ और मैंने एग्जामिनेशन किया। तो जैसे ही मैंने एग्जामिनेशन किया राइट हीलियक फोसा का, यानी जो अपेंडिक्स के जितने भी एब्टूरेटर साइन है, रोजिन साइन है, ये वगैरह किए, तो जैसे ही मैं सर के पास आया और प्रेजेंट करना शुरू किया तो घंटी बजी। मैं बहुत नर्वस हो गया और मैं सोच रहा था कि ऐसा ना हो कि मेरा ये स्टेशन फेल हो, क्योंकि मुझे तो आता था कि प्रेजेंट करना, लेकिन सर ने बोला कि बस बेटा हो गया, टाइम पूरा हो गया। तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरा रेस्ट स्टेशन यहाँ इसी ही रूम के अंदर था। तो सर से मैंने पूछा कि कैन आई आस्क अ क्वेश्चन, तो उसने बोला कि आपका बेटा एग्जामिनेशन हुआ है। तो उससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि इसका मतलब कि इंशाल्लाह पास हो जाएगा। इस तरह पीट्स का था। पीट्स में हमारे जो एग्ज़ाम आया था वो क्या था कि उसने केस दिया था और हमसे पूछा था कि विच टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन, तो सीवियर डिहाइड्रेशन था और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में पूछा था। तो आपने ट्रीटमेंट याद करना है कि फर्स्ट 1 आवर एंड देन आपने फ्लूइड कितना देना है, तो आप लोगों ने ये याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह सारे के सारे स्टेशन बाकी जो हैं कुछ उसके भी थे, ब्रेकिंग द बैड न्यूज़ के थे, और सर्जरी में हमारे पास डायबिटिक फूड भी आया था, एग्जामिनेशन, ब्रेकिंग बैड न्यूज़, ये चीज़ें सारे भी छोटे छोटे स्टेशन थे वो भी हाई हुए थे। तो ओवरऑल आप लोगों ने एग्जाम के लिए क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो तो सिलेबस में आप लोगों को आनी चाहिए। मेन एक्सरेज, मेन जो है ईसीजीज, जो है मेन डिवाइसेज इंजेक्टिव वगैरह, और इसमें पीट्स के मुख्तलिफ केसेस हैं। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन को आप लोगों ने सही तरीके से करना है। सीपीआर को अपनी अपने प्रैक्टिस से सही तरीके से सीखना है, क्योंकि प्रैक्टिस अगर आप नहीं करोगे तो इस तरह आप लोगों को याद नहीं होगा। और जितने भी एग्जामिनेशन है वो आप लोग बार बार अगर आप करोगे तो इंशाल्लाह आप लोगों से कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम है और इसमें आपने प्रैक्टिकल करना होता है। तो प्रैक्टिकल के लिए ज़रूरी है कि आप लोग जो हैं अपने हाथों से काम करें। हॉस्पिटल में हो तो अपना प्रैक्टिस करें, घर में हो स्टूडेंट एक साथ हो के 2-3 स्टूडेंट हैं, ग्रुप बनाए और एक दूसरे का एग्जामिनेशन कर ले। तो इस तरह जो है इसके लिए इंशाल्लाह अलग लेक्चर होगा कि क्या क्या सब्जेक्ट जो हैं, क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ने हैं। लेकिन ये मैंने अपनी सिचुएशन बताई कि एग्जाम के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। फिर बाद में आप लोगों को एक पेपर दिया जाता है और आप लोगों को उसको फील करना होता है कि आप लोग इस एग्जामिनर से कितना मुतमईन थे। तो मैं तो पर्सनली काफ़ी ज़्यादा मुतमईन था, क्योंकि उन लोगों के जो एक दो छोटी छोटी जो गलतियाँ थी उसने हमारी जो है माफ़ की थी, ठीक है। तो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, इस तरह नहीं है, लेकिन आपने एग्जामिनर के हिसाब से चलना होता है, आपने बिल्कुल उसके साथ बहस नहीं करना होता है। हमारा एक दोस्त था, उसने क्विज में थोड़ा इस तरह बहस की थी कि ये क्वेश्चन, उसने कहा था स्टूडेंट ने कि ये क्वेश्चन फिर इस तरह आना चाहिए था क्योंकि ये थोड़ा गलत है। तो वो थोड़ा काबिल था लेकिन उसको फेल किया था। तो आप लोगों ने एग्जामिनर को इस तरह नहीं बोलना है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग अबाउट व्हाट हैपेंड देयर इन द एग्जाम स्टेशन। तो आप लोगों को इससे थोड़ा अंदाजा हुआ होगा कि अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं उसको ये खौफ होता है कि वहाँ पर क्या होता है, उनको पता नहीं चलता।